हजरत जाबिर के वालिद भी अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, मगर हजरत जाबिर के वालिद का इंतकाल हो गया। तवज्जो पूरी हमारी तरफ देखो, देखते रहिए। अल्लाहु अकबर, वालिद का इंतकाल हुआ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद इस दुनिया से चले गए। अल्लाहु अकबर कबीरा, इंतकाल हो गया। मगर तारीख में हमने पढ़ा है, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, पढ़ा होगा यकीनन, जब हजरत जाबिर के वालिद का विसाल हुआ, वालिद का इंतकाल हुआ, जब दुनिया से गए तो बड़ा कर्जा अपने ऊपर छोड़ करके गए। लोगों का कर्जा हजरत जाबिर के वालिद के जिम्मे था। अल्लाहु अकबर, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लोगों ने आना शुरू कर दिया। एक आया, दो आए, तीन आए, मगर ए मुसलमानों, ए मिलक के लोग, इस मड़इयों के लोगों, जरा कान खोल करके सुन लो। हजरत जाबिर के पास कर्ज वाले आ रहे हैं। जाबिर, तुम्हारे बाप पर हमारा भी कर्जा है। दूसरा आता है, जाबिर तुम्हारे बाप पर हमारा कर्जा है। एक तीसरा आया, जाबिर तुम्हारे बाप पर हमारा कर्जा है। अल्लाहु अकबर, हमने तारीख में पढ़ा है, हजरत जाबिर हर एक की सुनते रहे, मगर किसी से ये नहीं फरमाया कि तुमने मेरे सामने नहीं दिया था, मुझे मालूम नहीं कि मेरे बाप पे तुम्हारा कर्जा है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं कि कितना दिया था, मैं नहीं दूंगा। नहीं नहीं, बल्कि तारीख बताती है, जिसने भी कहा जाबिर तुम्हारे बाप पर हमारा कर्जा है, जाबिर मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा करके फरमाते हैं, ए लोगों कान खोल करके सुन लो, मैं अगरचे गरीब हूं, मगर वक्त आने पर हर एक का कर्जा मैं अदा कर दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा कादरिया चिश्तिया। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी औलाद देखो। ए मेरी जवान टीम, ए मेरे जवानों, तुम सुनो, हजरत जाबिर का अपने बाप के साथ मोहब्बत का अंदाज देखो। हजरत जाबिर के वालिद का इंतकाल तो हो चुका है, मगर जरा प्यार तो देखो। जो बाप के ऊपर कर्जा रह गया है, हजरत जाबिर उसको अदा करने के लिए तैयार है। मैं तफसील नहीं कर रहा हूं, चूंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। यहां तक के वक्त आ गया एक ऐसा कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक खजूर का बाग था। अल्लाहु अकबर, खजूरें पक गई, खजूरें बाग में टूटने लगी, लोग तोड़ करके ढेर लगा रहे हैं। कर्ज वालों को पता चला, बाग ही में हजरत जाबिर के पास आने लगे। बहुत सारे कर्ज वाले इकट्ठे हो गए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए, ए मालिको मौला, खजूर मेरे पास कम है, खजूरें मेरे पास थोड़ी हैं, मगर कर्ज वाले लोग ज्यादा हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपस में लड़ने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपस में झगड़ने लगे। अब मैं क्या करूं? अल्लाहु अकबर, तारीख बताती है, हदीस पाक में आता है, हजरत जाबिर ने उन कर्जे वालों से कुछ ना कहा, उन्हें कुछ ना समझाया, बल्कि सीधा उठे और उठने के बाद कहा गए, आमीना के लाल की बारगाह में पहुंच गए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंच गए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका की बारगाह में पहुंचे। खुदा की कसम, वो बारगाह कौन सी बारगाह है? मेरे आका की बारगाह क्या बारगाह है? वो बारगाह है कि जहां जिसको दुनिया गिरा दे, उस बारगाह के अंदर मेरा नबी उसको उठाकर सीने से लगा लेता है। जिसको मुआशरा समाज गिरा दे, मेरा नबी उसको बुलंद मर्तबा अता फरमा देता है। अल्लाहु अकबर, यही वो बारगाह है कि जिसके अंदर अभी आपने सुना, अगर कोई खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाता नहीं है, बल्कि दामन को भरकर लेकर के जाता है। कोई मुरादें लेकर के आता है तो मुरादें पाकर के यहां से जाता है। इसी बुनियाद पर उस्ताज़े ज़मान, बरादर इमाम अहले सुनन, हजरत अल्लामा हसन बरेली की धरती से फरमाते हैं, उस रसूल की बारगाह का जिक्र करते हैं। नबी की बारगाह का मियार क्या है? नबी की बारगाह कैसी है? आने वाले आते हैं, कैसे लेकर के जाते हैं? फरमाते हैं हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि मंगता तो है मंगता कोई, शाहों में दिखा दो। जोर से पूरा मजमा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मंगता तो है मंगता कोई, शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। और आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, और खुद भीख दें और खुद कहें, खुद भीख दें और खुद कहें
मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। अल्लाह अकबर कबीरा। यह है वो बारगाह जिसमें हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल पाक की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, आप जानते हैं मेरे वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका है, मेरे वालिद दुनिया से जा चुके हैं, मगर या रसूल अल्लाह मेरे वालिद पर लोगों का कर्जा बहुत है। आज मेरा बाग टूट रहा है मेरे आका, आज मेरे बाग के अंदर खजूरें टूट रही हैं, कर्ज वाले आ चुके हैं, बहुत सारे कर्ज वाले जमा हो गए, मुझे खतरा इस बात का कहीं आपस में लड़ना पड़े। ए अल्लाह के रसूल, ये जाबिर ये तमन्ना लेकर के आया है, ये आरजू लेकर के आया है कि आप चंद कदम कुछ देर मेरे बाग के अंदर तशरीफ ले चले। मेरा यकीन कामिल है आपके नूरानी चेहरे को देख करके बाग के अंदर कर्ज वाले भी मुतमईन हो जाएंगे, और मेरा यकीन है आपके कदम पाक मेरे बाग में रखे जाएंगे। कदमों की बरकत से मेरे बाग की खजूरों में बरकत पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन कादरी, मदरसा कादरिया चिश्तिया बरकाते रजा। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था मुसलमानों, मेरी तरफ पूरी जरा बात सुनने की कोशिश करना, तवज्जो करना, इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर मेरे नबी के गुलाम हैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे प्यारे गुलाम हैं, नबी से बड़ा इश्क है, नबी से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु नबी की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ए अल्लाह के रसूल, अपने चंद कदम नाज, अपने चंद कदम मुबारक मेरे बाग में रख दीजिए। मेरे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है, मैंने पहले ही अर्ज किया कि जहां गिरे हुओं को सीने से लगाया जाता है, जहां किसी को महरूम वापस नहीं किया जाता। क्या आप नहीं जानते? वो तारीख का हिस्सा जरा अपने जहनों में लाइए। मक्के की सरजमीन है, इस्लाम अभी थोड़ा थोड़ा फैला है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है, हबशे के रहने वाले हैं। एक काले गुलाम है किसके? उमैया इब्न खल्फ के। बहुत बड़ा काफिर है, बहुत बड़ा मुशरिक और बुत परस्त है। कौन? उमैया इब्न खल्फ, उसके गुलाम है हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। एक दिन उमैया इब्न खल्फ को पता चल गया कि ये बिलाल महता मेरे घर में है, खाता मेरे घर में है, पीता मेरे घर में है, रहता मेरे घर में है, और कलमा मोहम्मद का पढ़ रहा है, कलमा मोहम्मद का गा रहा है, कलमे मोहम्मद के पढ़ रहा है, एक अंधे के खुदा की इबादत कर रहा है। उमैया इब्न खल्फ सड़ा हुआ मुशरिक और काफिर था, बुत परस्त था। उसे जब ये मालूम हुआ, गुस्से में सुर्ख हो गया, बुलाया हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और बुलाने के बाद कहा, ए बिलाल, हमने सुना है कि तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ने लगे हो, हमने सुना है कि तुम एक खुदा की इबादत करने लगे हो, हमने सुना है कि तुम हमारे बुतों की तजलील करते हो, हमारे बुतों को खुदा नहीं मानते हो। ए बिलाल, तुम रहते मेरे घर में हो, बिलाल खाते मेरे घर में हो, ए बिलाल पीते मेरे घर में हो, और कलमा मोहम्मद का पढ़ रहे हो, कलमा मोहम्मद का पढ़ रहे हो, ए खुदा की इबादत तुम कर रहे हो। क्या मामला है ये? अल्लाह की कसम सुनो मंडलियों के लोगों, आसपास के आए हुए मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत बिलाल हबशी का ये आका था बज़ाहिर। कौन? उमैया इब्न खल्फ। आप उसके गुलाम हैं, मगर जब इतना सुनते हैं तो चेहरे पर घबराहट नहीं आती है, माथे की लकीरों पर पसीना नहीं आता है, बल्कि पूरे इत्मीनान के साथ, वसूक के साथ, वकार के साथ इरशाद फरमाते हैं, ए उमैया इब्न खल्फ, अगर तुझे आज तक मालूम ना हो तो आज जान जा, आज तक तुझे पता ना हो तो आज समझ ले। ए उमैया, कान खोल करके सुन ले, इस जिस्म पर तो बज़ाहिर तेरी हुकूमत है, मगर दिल पर आमीना के लाल की हुकूमत है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। इतना सुनना था, उमैया इब्न खल्फ और ज्यादा आग बगोला हो जाता है, सुर्ख हो गया उसका चेहरा गुस्से में। उसने कहा, यह मामला है। उसने अपने महल्ले के ओबाश किस्म के लोगों को बुलाया,
बदतमीज किस्म के लोगों को बुलाया, बदचलन किस्म के लोगों को बुलाया। उन जवानों को बुलाने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, सुने मेरे नौजवान जो आज मोबाइल पर अपनी रातों की रातें गुजारते हैं, मोबाइल पर अपने पूरे पूरे दिन खर्च कर देते हैं, सुने ये इस्लाम कैसे फैला है, ये इस्लाम किस तरीके से निकला है अरब की सरजमीन से, ये किस तरीके से इस्लाम लोगों ने फैलाया है, कैसी तकलीफें और परेशानियां उठाई हैं। उमैया इब्ने खलफ ने अपने महल्ले के बदचलन किस्म के, आवारा किस्म के, बदतमीज किस्म के नौजवानों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए लोगो ये मेरा गुलाम है, ये बिलाल मेरा गुलाम है, मगर ये मोहम्मद का कलमा पढ़ता है, ये मोहम्मद की मोहब्बत अपने सीने में रखता है, एक खुदा की इबादत करता है, हमारे बुतों को अपना खुदा नहीं मानता। ए लोगों सुनो, उमैया इब्ने खलफ अपने महल्ले के बदतमीज किस्म के जवानों से कहता है, ए जवानो ये बिलाल तुम्हारे सपुर्द है, इस बिलाल को तुम ले जाओ और ले जाने के बाद जितना तुमसे मारा जा सके इसको मारो, जितना तुमसे जुल्म किया जा सके इतना जुल्म कर लो, जितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा सके तोड़ो, मगर इसके सीने से मोहम्मद की मोहब्बत को निकाल दो। आए इस्लाम देखो कैसे फैला है मेरे अजीज। फिर मेरे नबी की बारगाह देखना, उमैया इब्ने खलफ ने बुला लिया अपने महल्ले के औबाशो बदतमीज किस्म के लोगों को, बुलाने के बाद कहा, इसको ले जाओ, जितना मारा जा सके मार लो, जितना जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा सके तोड़ो, मगर इसके सीने से इसके नबी की मोहब्बत निकाल दो, इस्लाम की मोहब्बत इसके सीने से निकाल दो। ये एक खुदा की इबादत ना करे बल्कि हमारे तरह बुतों की इबादत करे, इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा चश्मे तसव्वुर में लेकर के आओ, उस मक्के की गलियों को हजरत बिलाल को ले गए। जालिमों ने क्या किया, तवज्जो करो जवानों, बिलाल के साथ बिलाल के हाथों को बांध दिया है, बिलाल के पैरों को बांध दिया। अल्लाह अकबर। गलियों के अंदर, मक्के की गलियों में, मक्के की गलियां रेतीली हैं, मक्के की गलियां पथरीली हैं, तो ऊपर से आफताब की तमासत की बुनियाद पर, आफताब की गर्मी की बुनियाद पर आग से गोया के जलसी रही है। इतना ही नहीं, हजरत बिलाल हबशी के ऊपर के हिस्से के कपड़े को, यानी कुर्ता या कमीज जिसको भी जो पहने हुए थे उसको निकाला। अब नंगी कमर है, नंगा सीना है, हजरत बिलाल मक्के की गलियों में लेटे हुए हैं। जालिमों ने हाथों को बांध दिया है, पैरों को बांध दिया है। मुसलमानों मंडियों के लोगों, इतना ही नहीं बल्कि भारी वजनी पत्थर हजरत बिलाल के सीने पर भी रख दिया गया है, भारी पत्थर बिलाल के सीने पर रखा है। अब खींच रहे हैं उनको गलियों में, खींचा जा रहा है उनको गलियों में। जरा सोचो, पथरीली जमीन है, उस पथरीली जमीन पर खींच रहे हैं, नंगा बदन है, नंगा ऊपर का हिस्सा है, आपकी कमर नंगी है, भारी वजनी पत्थर रखा हुआ है। वो औबाश और बदतमीज किस्म के लोग, कोई हजरत बिलाल को हाथ मारता है तो कोई बिलाल को लात मारता है, कोई बिलाल को गाली बकता है। किसी ने कहा, बिलाल सुनो सुनो सुनो, ए बिलाल अगर तुम आजादी चाहते हो तो मोहम्मद की मोहब्बत को छोड़ दो, अगर तुम आजादी चाहते हो तो अपने एक खुदा की इबादत करना छोड़ दो। ए बिलाल सुन लो, अगर तुम इस दीन को छोड़ दोगे तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, तुम आजाद भी हो जाओगे, तुम्हें दौलत भी दे दी जाएगी, तुम्हें मालो दौलत भी दे दिया जाएगा। तरह तरह का लालच हजरत बिलाल को दे रहे हैं। मगर ए मंडियों के नौजवानों, जरा कान खोल करके सुन लो, ए इस्लामी शेरों, ए मेरे नौजवानों, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, अपनी आवाज खोलते हैं, अपनी जबान को खोलते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, तुम मुझे इस्लाम के छोड़ने के लिए आजादी का लालच दे रहे हो, मेरी शादी का लालच दे रहे हो, माल का लालच दे रहे हो, मुझे दौलत का लालच दे रहे हो। ए मक्का के लोगों, कान खोल करके सुन लो, हजरत बिलाल फरमाते हैं, तुमने तो अभी बांधा ही है, तुमने तो अभी मारा ही है, अगर तुम मेरे जिस्म को काट भी दो, मेरे जिस्म की बोटी बोटी भी कर दो, तो कान खोल करके सुन लो, फिर भी मेरे जिस्म की बोटियों से आवाज आएगी, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन कादरी, मदरसा कादरिया चिश्तिया बरकाते रदा, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के की गलियों में हजरत बिलाल की सदा गूंजती है, ए लोगों, तुम मुझे आजादी का लालच दे रहे हो, तुम मुझे शादी का लालच दे रहे हो, तुम मुझे माल का लालच दे रहे हो, तुम मुझे दौलत का लालच दे रहे हो, तुम मुझे सरवत का
वकालत दे रहे हो, मगर सुनो ये सारी चीजें एक तरफ, मेरे नबी की गुलामी मेरे लिए एक तरफ है, वो कोई और होगा। अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा और तिलावत कर कलाम पाक की, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस तरीके से फैला है इस्लाम, ऐसी ऐसी उठाई हैं मुसीबतें। लेकिन आज का मेरा नौजवान, अल्लाह की पनाह, अभी हमारे सैयद साहब क़िबला दामत माली, अल्लाह इनके साए को हम सब पर दराज फरमाए, अभी इरशाद फरमा रहे थे कि आज हमारे नौजवानों को क्या हो गया है। हमारा नौजवान इतना बड़ा भी हो गया है, समझदार हो चुका है, 20-20 साल के हो चुके हैं, 25-25 साल के हो चुके हैं, मगर देखो तो बड़े से बड़ा मोबाइल लिए हुए रातों रात अपने घरों के अंदर हैं या कहीं दुकानों के नीचे बैठे हुए हैं। कसम खुदा की मैं खुद कह रहा हूं, हम 12-12, 1-1 बजे प्रोग्राम से वापस हुए, अगर किसी गांव से वापस हो रहे हैं तो गांव के बाहर पुलियों पर, रोडों पर हमने रात के 12 बजे लोगों को, जवानों को पाया, मोबाइल चला रहे हैं, बातें हो रही हैं। कस्बे में आ गए हैं तो दुकानों के शटरों के आगे बैठे हुए मोबाइल चला रहे हैं। ए मुसलमानों, सुन करके जाओ मेरी बात, काश तुमने मोबाइल न चलाया होता, काश तुमने गाने न सुने होते, काश तुमने फिल्में न देखी होती, बल्कि क्या किया होता। मेरे आपके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो मुसलमान, वो अल्लाह का नेक बंदा जो ईशा की नमाज को पढ़ ले, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जो ईशा की नमाज बा जमात पढ़ ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और जमात से नमाज पढ़ने के बाद पूरी रात ना सही, जरा तवज्जो करना, आका फरमाते हैं आधी रात ना सही, 2-3 घंटे ना सही, बल्कि 15 मिनट के लिए, रात के कुछ हिस्से के लिए वह अपने दीन का मुताला कर ले, अपनी दीनी बातें हासिल कर ले। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक साहब क़िबला की बारगाह में हाजिर हो जाए, मुफ्ती नाजिम की बारगाह में हाजिर हो जाए, अल्लामा हसन की बारगाह में हाजिर हो जाए और इन मदरसे में आ जाए, या हमारे इन उलमा में से किसी भी आलिम की बारगाह में इशा के बाद चंद मिनट के लिए बैठ ले और बैठने के बाद कुरान का पढ़ना सीख ले। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। या नमाज को अपनी याद कर ले, वुजू के मसाइल को सीख ले, गुस्ल के मसाइल को सीख ले, नमाज में जो सूरतें पढ़ी जाएं कम से कम उनको याद कर ले। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, पूरी रात ना सही, आधी रात ना सही, 2 घंटे ना सही, चंद मिनट कुछ देर के लिए अगर इशा के बाद इल्मे दीन हासिल किया है और फिर सुबह को नमाज फर्ज बा जमात अदा कर ली है, फजर की नमाज को जमात से अदा कर लिया, तो मेरे रसूल पाक फरमाते हैं ये बंदा अल्लाह का पूरी रात सोता है, मगर मेरा रब करीम इसे पूरी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, वाह वाह, मेरे दोस्त, मगर हमने आज कुरान को छोड़ दिया। जी हक है। मेरी तरफ तवज्जो करो जवानों, आज बड़े से बड़े मोबाइल पर हम कितना रुपया खर्च कर सकते हैं जी। अपना कितना वक्त उस मोबाइल की नजर करते हैं। गाने हम सुन रहे हैं, रात को लेटे तो हम गाने सुन रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं तो हम गाने सुन रहे हैं, मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं तो हम गाने सुन रहे हैं। मैं अपनी अक्सर तकरीर में आजकल कह रहा हूं, मुझे ईमानदारी के साथ बताओ नौजवानों, रात को तुम अपनी चारपाई पर लेटे हो, लीड तुम्हारे कानों में लगी है और तुम गाने सुनते सुनते सो गए, अपनी मोटरसाइकिल पर तुम चल रहे हो, लीड तुम्हारे कानों में लगी है, आए तुम गाने सुनते सुनते जा रहे हो। पूरा मजमा मुझे ईमानदारी के साथ बताए, पूरे यकीन के साथ बताए, क्या किसी को मालूम है कि हमारी मौत कब आएगी? अरे अगर इतने बड़े मजमे में कोई हो जिसे पता हो तो बता दे। हमारे बुजुर्ग उसी वक्त से हाथ हिला रहे, नहीं किसी को पता नहीं, यह भी हो सकता है कल ही को मौत आ जाए। अजी कल क्या, यह भी हो सकता है कि एक पल के बाद ही मौत आ जाए, स्टेज से उतरना भी नसीब ना हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, हम रात को सो रहे हैं, इस हाल में सो रहे हैं कि लीड हमारे कानों में लगी हुई है, आवाज गानों की लीड कानों के जरिए से हमारे दिल में आ रही है, हम मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे हैं, हम कार में सफर कर रहे हैं, लीड लग रही है, गाने सुनते हुए जा रहे हैं। मुझे या तुम्हें या किसी को भी अपनी मौत का पता नहीं। ए मुसलमानों जरा सोचो, रात को हम गाने सुनते हुए लेटे
हैं। खुदा ना करे अगर रात ही को हमारी मौत हो जाए या मोटरसाइकिल पर गाने सुनते हुए जा रहे हैं, अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हमारी मौत हो जाए, तो मुसलमानों किस हालत में रूह निकल रही है? इस हालत में कि गानों की नापाक आवाज हमारे सीने में जा रही है, गानों की नापाक आवाज हमारे कानों के जरिए दिल में आ रही है। इन उलमाए किराम से मत पूछना, खुद ईमानदारी के साथ बताओ, इस हालत में अगर हमारी खुदा ना करे मौत हो गई, तो ईमानदारी से बोलो हमारी रूह को लेने के लिए अल्लाह के अजाब के फरिश्ते आएंगे या अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आएंगे? मेरे दोस्त सोचो जी, कब सोचोगे? क्या अभी सोचने का वक्त नहीं आया? अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या कुरान में लोग गौर व फिक्र नहीं करते? हालात हाजरा को नहीं देख रहे हैं कि कैसे कैसे हालात आज दुनिया के अंदर पैदा हो गए हैं? मेरे अजीज, मेरे दोस्त, हम अगर वाकई में अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे बनना चाहते हैं, तो सुनो, अल्लाह ने फरमा दिया फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो। अगर वाकई हमको नेक बनना है, अल्लाह के महबूब बंदों में शुमार कराना है, गौसे आजम के गुलामों में शामिल होना है, ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामों में शामिल होना है, तो सुनो कान खोल करके, ये फकीर रजा ये सबक दे करके जा रहा है, सबक पढ़ करके जा रहा है, पढ़ा करके जा रहा है। याद रखना, अगर अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते हो, नेक बंदे बनना चाहते हो, गौसे आजम के सच्चे गुलाम बनना चाहते हो, तो आज ही से अहद करो, इंशाअल्लाह बुरे कामों के करीब नहीं जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने जैसे जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे। जी बेशक बेशक, हाँ। अगर उसी तरीके से हमने अपनी जिंदगी को गुजार लिया तो खुदा की कसम, याद रखना मुसलमानों के हम अल्लाह के नेक बंदे बन जाएंगे। आज हमारा आपका आलम क्या है, वो बात वहीं पर रखिएगा। मैं जरा दूसरी तरफ आ गया हूं। मेरे अजीज दोस्त, आज हम और आप कुरान से बच रहे हैं, आए नमाजें हम छोड़ रहे हैं। अगर खेत का मामला आ जाए, जरा मुझे जवाब देते रहिए, तो हम फजर से पहले उठ करके अपने खेत पे गाड़ी लेकर के चले जाएंगे। बोलो बोलो, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अभी कहीं गन्ना डालने का, फेंकने का नंबर आ जाए तो पूरी पूरी रात हम मीलों पर रुके रहेंगे। बोलो, मगर कुरान पाक पढ़ने का नंबर आए तो हमारा दिल कुरान की तरफ नहीं जाता। हम कुरान नहीं पढ़ते, हम नमाजें नहीं पढ़ते। कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, सिर्फ ताक सजाने के लिए रखा है, सिर्फ घर के अंदर बरकत के लिए रखा है। ए मेरे दोस्त, घर में कुरान रखा है तो सिर्फ ताक सजाने के लिए नहीं, बल्कि कुरान को पढ़ने के लिए रखो। कुरान वो किताब है, अभी सय्यद मोहतरम से आपने सुना, जहां पर पढ़ोगे इंशाअल्लाह बरकत होगी। घर के अंदर पढ़ोगे तो जोर से बोलो खुदा की बरकत होगी। अपने मकान में पढ़ोगे तो अल्लाह की बरकत होगी। अपनी दुकान में पढ़ोगे तो अल्लाह की बरकतें होंगी। चलते हुए पढ़ोगे, तुम्हारी जिंदगी में खुदा की रहमतें नाजिल होंगी। बल्कि कुरान तो यहां तक अजीम शान किताब है कि अगर कब्रिस्तान में भी पढ़ो तो मेरा यकीन कामिल है, कब्रिस्तान के अंदर भी बरकतें नाजिल होंगी। उस कब्रिस्तान के अंदर जितने लोग दफन है, अल्लाह ने चाहा उनको उसका फायदा पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ खेल और कूद चाहिए, हमें अपना दुनियावी काम चाहिए। उलमाए किराम की तवज्जो सुने मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक कितनी सी हमारी उम्र होगी। अल्लाह के रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस से पाक में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते, मेरी उम्मत की उम्रें आम तरीके से 60 और 70 साल के दरमियान होंगी। कितनी होंगी? 60 और 70 साल के दरमियान। उमूमन आगे पीछे कुछ हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की उम्रें 60 और 70 के दरमियान। अब मेरे मुसलमानों, जरा घर जाकर के हिसाब लगा लेना, इस 60 और 70 साल के लिए हम और आप क्या नहीं कर रहे हैं। हराम हलाल हम नहीं देख रहे हैं, किसी का गला हम नहीं छोड़ रहे हैं, किसी की जेबों को काटने का नंबर आ जाए तो हम नहीं छोड़ रहे हैं, अपने खेत बढ़ाने के लिए मैंड काटने का नंबर आ जाए तो हम नहीं सोच रहे हैं। ए मेरे मुसलमानों, इस 60-70 साल की जिंदगी के लिए हम कितने हराम काम कर रहे हैं हम नहीं सोच रहे हैं। और वो जिंदगी
जिंदगी कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है, जिसकी कोई हद ही नहीं है, जो आंखें बंद होने के बाद शुरू होती है, मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है, मुसलमानों उसका हमें कोई ख्याल नहीं, उसका हमें कोई इंतजाम नहीं। जबकि असल यह है कि यह जिंदगी तो किसी ना किसी तरीके से गुजर ही जाएगी। असल यह है कि मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होगी हमें उसका इंतजाम करना चाहिए। मगर नहीं, आओ जरा देखो, हम कुरान से भाग रहे हैं, मगर आओ एक हदीस से पाक देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे रसूल गिरामी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। आपकी बारगाह में एक सहाबी बैठे हुए हैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए हैं। मेरे आका अपने गुलाम से बात कर रहे हैं। मेरे नबी जे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, अपने सहाबी को मुशर्रफ फरमा रहे हैं। सहाबी हैं कि खूब रसूल पाक से बातें कर रहे हैं। अचानक वही आ गई। सुनो जरा तवज्जो के साथ, कुरान क्या है, इल्मे दीन क्या है। वही आ जाती है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो गए और हाजिर होने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो बंदा आपकी बारगाह में मौजूद है, ये जो आपका गुलाम आपकी बारगाह में मौजूद है, ये जो शख्स आपकी बारगाह में मौजूद है, जो आपसे गुफ्तगू कर रहा है, जो आपसे कलाम कर रहा है, ए अल्लाह के रसूल, अब कुछ ही देर जाती है कि अभी तो गुफ्तगू कर रहा है, मगर कुछ ही देर के बाद आपके इस गुलाम का इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इल्मे दीन सीखो, इल्मे दीन। जी बेशक। इल्मे दीन की अहमियत समझो, जी। इस कुरान के पढ़ने पढ़ाने की अहमियत समझो। ये मदरसे जो मेरे रसूल का घर है, जोर से बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। तुम तो बिल्कुल ऐसे खामोश हो गए हो, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ये तलबाई किराम जो रोज इल्मे दीन को हासिल कर रहे हैं, सुबह को देखो नमाज के बाद तो कुरान पढ़ रहे हैं, जुहर के बाद देखो तो कुरान पढ़ रहे हैं, मगरिब के बाद देखो तो कुरान पढ़ रहे हैं, ईशा के बाद देखो तो कुरान पढ़ रहे हैं। जरा इस गांव के लोगों, अपनी किस्मत पर कुर्बान जाओ। तुमने ये मदरसा बनाया है, खुदा की कसम अभी आपने सुना, जहां पर कुरान पढ़ा जाता है उस जगह पर अल्लाह के फरिश्तों की जमात नाजिल हो जाती है। अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, उस जगह का दीदार करते हैं। अब जरा समझो, इस गांव में कुरान पढ़ा जा रहा है तो मेरा यकीन कामिल है दिन और रात हर वक्त इस गांव के अंदर फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं। अल्लाह की रहमतें लेकर के फरिश्ते इस गांव में उतरते रहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। काबिले किस्मत हो, काबिले कद्र हो तुम लोग। जी। अब ये जरूरी है आप लोगों पर कि इस मदरसे को जितना चाहो उरूज दो। सच्ची बात है, ये आप लोगों के हाथ में है। इस मदरसे को उरूज देना, इस मदरसे को बुलंदियों पर लेकर के जाना। नारे तकबीर, अरे भैया तुम तो बैठ जाओ। नारे रिसालत, फैजानी गौसे आदम, मसलके आला हजरत, शहजादे गाजी मिल्लत, शहजादे गाजी मिल्लत, शहजादे गाजी मिल्लत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद नूरानी मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद नूरानी मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर। तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है, जो हजरात हजरत की गाड़ी के करीब हैं उनसे मेरी गुजारिश है वो गाड़ी के करीब ना जाएं। हजरत इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप और हमारे लिए तशरीफ लेकर के आए हैं, तो मेहरबानी करें आप जितना हो सके मिंबर शरीफ के करीब आकर के बैठेंगे तो करीब से नबी के अजीम शहजादे के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे। जरा बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, शहज़ादे गाज़िए मिल्लत, हुज़ूर सैयद नूरानी मियाँ साहिब किबला, हुज़ूर सैयद नूरानी मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने शहीद आज़म, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफ़ा, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफ़ा, हुज़ूर सैयद नूरानी मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर। आप तमामी हजरात से गुजारिश है बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ।
अब आप तमाम हजरात निहायत ही इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। जिस अजीम और मुक़्तदर हस्ती का हमें और आपको शिद्दत से इंतजार था, शेख मुकर्रम खतीब हिंदुस्तान शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत अरे यार तुम लोग तो बैठ जाओ, ये मोबाइल वाले इस्तेमाल करिए। आप तमामी हजरात से गुजारिश है बैठ जाइए भाईजान, तकरीर सुनिए। भाई आप सब लोग बैठ जाओ, हजरत तशरीफ लाए तो खड़े क्यों हो गए? वहां इस्तिकबाल कर लिया अब आप लोगों ने। आप हजरात जैसे पहले माहौल बना हुआ था वैसे ही माहौल बनाइए। सब लोग बिल्कुल इत्मीनान से बैठिए, अपने हाथों को बुलंद करके बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अजीजा ने मोहतरम बैठ जाओ बेटा, इधर सामने वाले बैठो, देखो बैठ जाओ। हजरत का खिताब इंशाअल्लाह बस चंद ही मिनट के बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि हजरत अभी तशरीफ ला करके बैठे हैं। एकदम से माइक सामने रखना ये मुनासिब नहीं, चंद मिनट के लिए बस मैं अपनी बात को पूरा कर दूं जो मैं कर रहा था। मैंने क्या अर्ज कर रहा था कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये मदारिस क्या हुआ करते हैं? नबी के घर हुआ करते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मस्जिदें अल्लाह का घर हैं और मदरसे मेरे सरकार का घर हैं। ये तलबाई किराम जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप मोहब्बतें करते हैं, जिनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखते हैं, खुदा की कसम ये अगरचे किसी के बेटे हैं, ये अगरचे किसी के भाई हैं, अगरचे किसी के भतीजे हैं, अगरचे किसी के नवासे हैं, मगर सुनो ए मुसलमानों, उलमा फरमाते हैं ये मेरे रसूल के मेहमान भी हुआ करते हैं, मेरे आका के मेहमान। अब जो भी इन बच्चों को खाना खिलाता है, जो मदरसे को देता है, वो कितनी बड़ी खुशनसीबी का मालिक है। जरा सोचो कि जिसके घर खाना खाने हाफिज साहब जा रहे हैं, आलिम दीन जो बन रहा है वो तालिब इल्म जा रहा है, अल्लाह की कसम उसके घर कौन जा रहा है? मेरे रसूल का मेहमान जा रहा है, मेरे नबी का मेहमान जा रहा है। और जब तुम नबी के मेहमान को राजी करोगे, नबी के पाक के मेहमान को खुश करोगे, एक मिसाल देकर के बात को आगे बढ़ाऊं। हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया व फ़ुयूज़ुहुमुल मुबारकतुत तय्यबतुत ताहिरा यहां पर तशरीफ फरमा है। आपका कोई मुताल्लिक हजरत मुफ्ती शरीफुल हक साहब की बारगाह में आए, मुफ्ती शरीफुल हक को हवाला दे, मैं हजरत नूरानी मियां साहब क़िबला के यहाँ से आया हूँ, ये शानदार तरीके से उसको पानी भी पिलवा दें, हस्बे हैसियत खाना खिलवा दें, उसके साथ अच्छे अंदाज से पेश आए, फिर वो चला जाए, हजरत की बारगाह में जाए। जाने के बाद कहे हुजूर आपने जिनके पास मुझे भेजा था बहुत अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे अखलाक से पेश आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, हजरत नूरानी मियां साहब क़िबला ये बात सुनने के बाद मुफ्ती शरीफुल हक से राजी होंगे या नाराज? तो जोर से तो बोल दो, क्या होंगे? बोलो राजी। जब ये दुनिया के लोगों का ये आलम है, अल्लाह अकबर, मदीने से मेरे आका सब कुछ देख रहे हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरा नबी सब कुछ जानता है, मेरे नबी ये पाक को खुदा ने गैब का इल्म भी अता फरमाया है। जब एक तालिब इल्म जब आपके घर खाना खाने जाता है तो वो तालिब इल्म क्या है? वो नबी का मेहमान है। आप तालिब इल्म की खिदमत कर रहे हैं, नबी के मेहमान की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान की खिदमत कर रहे हैं। खुदा की कसम हम हजरत सैयद साहब क़िबला के मेहमान की खिदमत करें तो सैयद साहब दुआ देने लगे, सैयद साहब राजी हो जाए। जरा सोचो, अगर हम नबी के मेहमान की खिदमत करेंगे तो मेरा रसूल कैसा राजी होगा, मेरा रसूल कितना खुश होगा। और जिससे रसूल खुश हो जाए तो मेरा यकीन कामिल है उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाब, फैज़ाने सरकार मखदूम सिमना, मसलके आला हजरत, आमदे शहजादे गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, सुभान। वक्त नहीं कि ज्यादा तफसील करूं, मैं अर्ज कर रहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी मौजूद है। आए वही बात चल रही थी है जहन में।
इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के आ गए, मेरे नबी की बारगाह में पैगाम खुदाबंदी लेकर के आ गए, वही लेकर के आ गए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए अल्लाह के रसूल, ये जो आपकी बारगाह में बैठे हुए हैं, ये जो आपसे शरफ तकल्लुम हासिल कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू का शरफ हासिल कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अब कुछ ही देर के बाद ये दुनिया को छोड़ देंगे, कुछ देर के बाद इनका इंतकाल हो जाएगा। इतना सुना मेरे सरकार ने, अल्लाह अकबर, मेरे आका ने अपने गुलाम से फरमाया, ए मेरे गुलाम सुनो, ए मेरे सहाबी सुनो, अभी अभी मेरे पास वही आई है। हजरत जिब्राइल वही लेकर के आए हैं। अर्ज किया सरकार क्या वही आई है? या रसूल अल्लाह वही क्या आई है? मेरे नबी ने फरमाया वही ये आई है कि कुछ देर के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, अब कुछ देर के बाद तुम दुनिया से चले जाओगे। ए मंडइयों के मुसलमानों, जरा तवज्जो तो करो, जिसको पता चल जाए 1 घंटे के बाद मुझे दुनिया से जाना है, 1 दिन के बाद दुनिया से जाना है, 1 महीने के बाद दुनिया से जाना है, उस इंसान का क्या हाल होगा, उसकी क्या हालत होगी। मगर आओ, बात फैला नहीं रहा हूं, उस इंसान ने सुना जो मेरे नबी की बारगाह में मौजूद थे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें अभी कुछ ही देर के बाद इंतकाल हो जाएगा, मौत आ जाएगी। अल्लाह की कसम हदीस में है, वो इंसान घबराता नहीं है, इंसान परेशान नहीं होते हैं, उनके माथे पर शिकन नहीं आती है, बल्कि मेरे आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा यकीन कामिल है, जब आप फरमा रहे हैं तो यकीनन मौत आने वाली है। ए अल्लाह के रसूल, यकीनन मौत आएगी, इसलिए कि मेरा यकीदा है कि जमीन तो फट सकती है, आसमान रूई के गालों के मानिंद उड़ सकता है, बड़े बड़े समंदर पलक झपकने में खुश्क हो सकते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, आपका कौल गलत नहीं हो सकता, आपका फरमान गलत नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान आपका फरमान बिल्कुल सच्चा है मेरे सरकार, मगर मेरे आका, अब मेरी गुजारिश, मेरी अर्ज ये है, या रसूल अल्लाह, मैं जा रहा हूं दुनिया से, मेरा सफर आखिरत है, आखिरत है, आखिरी सफर शुरू हो रहा है। या रसूल अल्लाह, बस मेरी बारगाह में आपकी ये गुजारिश है, मेरे आका, मुझे ये बता दीजिए कि मैं कौन सा काम करूं, मैं किस काम में मशगूल हूं कि उस काम को करते करते मैं दुनिया से जाऊं तो मुझसे आप भी राजी हो, मेरा खुदा भी राजी हो जाए, अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाए। ये पूछा। अब सुनो मुसलमानों, इल्म दीन को समझो, इल्म दीन की अहमियत को समझो। मेरे आका ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया, बात को फैलाने का वक्त नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे गुलाम सुनो, अगर तुम ऐसी चीज चाहते हो कि उसको करते हुए जाओ तो तुमसे तुम्हारा रब राजी हो जाए, तुमसे तुम्हारा खुदा राजी हो जाए। अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे ऐसी ही चीज बता दीजिए, ऐसा अमल बता दीजिए। तो मेरे रसूल पाक ने फरमाया, इश्तगिल बित्ताल्लुम, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरमाया इश्तगिल बित्ताल्लुम, ए मेरे गुलाम, तुम इल्म दीन के हासिल करने में मशगूल हो जाओ। अल्लाह अकबर, इल्म दीन के हासिल करने में लग जाओ। पता ये चला कि इल्म दीन का हासिल करना बहुत अफजल है, अगर और भी कोई चीज इससे अफजल होती तो आखिरी वक्त में उसके मेरे रसूल उस चीज को अता फरमाते, उस चीज को बयान करते, मगर नबी ने वो बयान फरमाया। पता चला कि इल्म दीन का हासिल करना बहुत अहम है। वक्त नहीं है वरना तफसील से कुछ गुफ्तगू करता। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, मालिक व मौला, मैंने जो भी कुछ अर्ज किया है मेरी सबकत लिसानी कम इल्मी की बुनियाद पर मुझसे बोलने में जो लफ्ज़िश कमी गलती खता वाक़ हो गई हो, नबी के सदक़े में उसको माफ फरमा। जो बातें हक मेरी ज़बान से निकली हैं उसे मुझे और सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मुक़द्दर पर फिदा हूँ, क्या यही काफ़ी नहीं? मैं गुलामी मुस्तफ़ा हूँ, क्या यही